हाय एवरीवन, वेलकम टू अंजलि टीचिंग पॉइंट। आज हम लोग मैथ पेडागोजी में जो एक टॉपिक देखेंगे उससे आपका कोई भी आप शिफ्ट देख लीजिए, एक नंबर आपका कंफर्म रहता है। वो है आपके जॉर्ज पॉलिया। जॉर्ज पॉलिया ने समस्या समाधान के कुछ स्टेप बताए थे कि अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसी के लिए उन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। इनका जो पहला स्टेप है वो है समस्या को समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर हमको किसी भी समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमको उस समस्या को समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके, अभी हमारे पास सीटेट की समस्या है, मतलब हमको सीटेट क्लियर करना है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीटेट है क्या, क्यों ये जरूरी है। तो हम देखें तो हमको पता चले कि अच्छा, ये अगर हमको कोई भी टीचिंग एग्जाम देना है तो हमारा सीटेट क्लियर रहना जरूरी है। अगर हमको प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है तो सीटेट हमारा क्लियर रहना मैंडेटरी है। मतलब हम पहले समस्या को समझेंगे कि समस्या है क्या। दूसरा स्टेप इन्होंने बताया है योजना बनाना या फिर प्लानिंग। उसके बाद हम समस्या समझ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्लान तैयार करेंगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम सीटेट का देखें तो हम उसके लिए प्लान बनाएंगे कि हम कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सा बुक परचेज करेंगे, कौन सा ऑनलाइन कोर्स करेंगे, कि यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे, मतलब पूरा उसके लिए एक प्लानिंग बनाएंगे। इनका थर्ड स्टेप है योजना का संचालन करना, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने बताया कि जैसे हम योजना बना लिए, प्लानिंग कर लिए, उसके बाद हम उस प्लानिंग का संचालन करेंगे। मतलब कि सीटेट के लिए हम एक तरह से समझे तो पूरा प्लान तैयार कर लिए, हम पढ़ उड़ रहे हैं पूरा, हम पूरा यूट्यूब में अपना नोट्स बना रहे हैं, उससे कंटेंट पूरा लेके उसके बाद हम क्या अपना एग्जाम देने जाएंगे। मतलब जो हम एक योजना से पूरा चीज को तैयार किए थे, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, मतलब एग्जाम हॉल में हम एग्जाम देने जाएंगे। लास्ट आपका है पुनः जांचना। आप जैसे जो योजना बनाया था उसको क्रियान्वयन कर लिए, उसके बाद हम उसको पुनः जांचेंगे कि क्या उसमें कमी क्या थी, क्या हम उसको और अच्छा कर सकते थे। मतलब हमारा सीटेट का रिजल्ट आया तो हम उसको देखेंगे कि अच्छा हमारा ये चीज गलत किए थे हम, यहाँ इसको हम और सही कर सकते थे, हम अपना जो मैथ पेडागोजी है उसको और बेटर कर सकते थे तो हमारा नंबर और अच्छा था। मतलब एक तरह से हम अपना पूरा जो रिजल्ट है उसको पुनः जांचेंगे। तो यही इन्होंने बताया कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए यही 4 स्टेप होते हैं आपके, कि समस्या को समझना, दूसरा योजना बनाना, तीसरा है योजना का संचालन करना और चौथा है पुनः जांचना। आप यही 4 स्टेप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार इसी से पूछा जाता है और कुछ नहीं आपको इसमें पढ़ना है, बस यही आपको 4 स्टेप याद रखना चाहिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके 2021 का जो आपका ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था उसमें आया हुआ है। आप देखिएगा ये चारों क्वेश्चन एक ही तरह का है, बस आपको ऑप्शन इधर उधर किया है। तो मतलब आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना रहता, बस ये 4 स्टेप याद कर लीजिए। इसको 4 स्टेप को आप अच्छी तरह से समझ जाइए, क्योंकि हम याद करना नहीं बोलेंगे, इसको आप अच्छी तरह से समझ जाइए। आपका पूरा इसमें से इस टॉपिक से पूरा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। पहला इनका क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया की समस्या समाधान का मॉडल और या चरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन है समस्या को समझना, दूसरा है कलन विधि को याद करना, तीसरा है योजना बनाना और चौथा है पुनः जांचना। तो हम लोग देखें जो समस्या को समझना है ये तो इन्होंने स्टेप बताया था। दूसरा है कलन विधि को याद करना, इन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं दिया था कि कलन विधि को याद करना इनका एक स्टेप हो। थर्ड आपका है योजना बनाना, ये भी इनका एक स्टेप है। और चौथा है पुनः जांचना, ये भी इनका एक स्टेप है। मतलब कलन विधि वाला इनका स्टेप नहीं था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कलन विधि को याद करना। दूसरा क्वेश्चन है इसमें से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है कलन विधि का विकास, दूसरा है योजना का प्रतिपादन करना, उसी को बोला जाता है योजना का संचालन करना, तीसरा है परिमाण को प्रतिपादित करना, मतलब वही पुनः जांचना, और चौथा है समस्या का स्पष्टीकरण करना, मतलब समस्या को समझना। तो मतलब देखिएगा जो बी, सी और डी है इनका ये स्टेप है, लेकिन कलन विधि वाला इनका स्टेप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कलन विधि, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। पहला आपका हो जाएगा पश्चिगामी रूप से हल करना, सॉल्विंग बैकवर्ड। मतलब हम किसी प्रॉब्लम को कैसे पिछली बार हल किए तो उसी को बेस करके हम आगे वाले प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, वही होता है आपका पश्चिगामी। मतलब कि जैसे हम सीटेट क्लियर की है, अब हमको पता चल गया कि अच्छा सीटेट का मतलब ये हम ऐसे यहाँ से पढ़ेंगे, ये सर को फॉलो किए थे, तो इसी से मिलता जुलता आपका यूपी टेट है। तो आप क्या है सीटेट से एक तरह से आप वहां से जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्लानिंग बनाए थे उसका कुछ हेल्प आप यूपी टेट में ले सकते हैं। दूसरा है चित्रात्मक निरूपण, मतलब कि प्रेजेंटेशन करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक अपना माइंड कॉन्सेप्ट बना ले, तो ये होता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। थर्ड है आपका रटकर याद करना और चौथा है प्रयास और त्रुटि। तो देखिएगा प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर को काफी एनईपी जो बोलता है कि आपको बच्चों में ऐसा प्रयास और त्रुटि को काफी डेवलप करना चाहिए कि जब तक बच्चे कुछ करेंगे नहीं, कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो उससे सीखेंगे नहीं। लेकिन रटकर याद करना, एनईपी बोलता है कि आप बच्चों में रटकर याद करने को हतोत्साहित करें, बच्चों को रोट मेमोराइजेशन की तरफ नहीं ले जाएं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है रटकर याद करना, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा था।
लास्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलियो द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। पहला है आपका समस्या को समझना, ये तो है। दूसरा है योजना बनाना, ये भी आपका है। तीसरा है पुनः योजना बनाना और चौथा योजना का संचालन करना। देखिए योजना का संचालन करना तो इनका थर्ड स्टेप है, लेकिन पुनः योजना बनाना नहीं है बल्कि पुनः जांचना है। आपको रिजल्ट पुनः जांचना है, ना कि पुनः योजना बनाना है। तो जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए ये जो 4 स्टेप है इसी से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, मतलब कोई और ज्यादा डीपली नहीं है। तो हमारा अगर ये 4 स्टेप पूरा अच्छे से क्लियर रहेगा तो हम जॉर्ज पोलियो से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसे ही आपको और टॉपिक चाहिएगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।